मैनेज कर लेना प्लीज़। ये निशान मैंने नहीं लगाया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी शिक स्टाइल वेयर फैशन मीट्स क्रिएटिविटी। आई एम हिमांशी। तो इस वीडियो में हम करेंगे बहुत सारी थ्रिफ्ट फ्लिप। तो ज़रूरी नहीं कि सब थ्रिफ्ट और फ्लिप ही है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इसमें ऐसे हैं जो मैंने थ्रिफ्ट से खरीदे, बहुत सारे मेरे ही ओल्ड कपड़े हैं, बहुत सारे मेरी दीदी के ओल्ड कपड़े हैं। और अब मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया कि वो भी अपने मुझे ओल्ड क्लोथ्स या फिर जो वो पहनती नहीं है वो मेरे को दे दे, क्योंकि मैं उनको चेंज करूँगी और कुछ नया बनाने की कोशिश करूँगी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे, तो मेरे पास कपड़े तो बहुत सारे हैं, बट हम इस वीडियो में सिर्फ 3 से 4 ही देखेंगे कटिंग वटिंग, और ये बहुत ज़्यादा ईज़ी होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब बिगिनर भी पर्सन देखेगा तो वो भी अपने कपड़ों को कन्वर्ट कर सकता है, अगर उसको थोड़ी-सी भी स्विंग आती है तो। तो चलो चलते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं अपने कपड़ों का थैला दिखाती हूँ जिसमें मैंने कपड़े रखे हुए हैं। वेट। तो इतने सारे मेरे पास कपड़े हैं, इन सबको हम थ्रिफ्ट करेंगे। इसकी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, लेकिन अभी एक वीडियो में ये सिर्फ मैं 4 से 5 ही मैं अब साइकिल करके दिखाऊंगी। और जो मैंने टॉप पहन रखा है, ये क्यूट सा, ठीक है, ये भी पूरा नहीं दिख रहा, ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। ये भी मैंने कन्वर्ट करा मेरे लोवर से, ठीक है, ट्राउजर से। तो इसका भी मैं ट्यूटोरियल सबसे पहले शो करूंगी इस वीडियो में। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो इस वीडियो का टॉपिक होगा हमारा, वो होगा फ्रॉम आउटडेटेड टू आउटस्टैंडिंग। तो हम करेंगे अपने ओल्ड क्लोथ्स को कन्वर्ट एक क्यूटी बटूटी से आउटफिट में, ठीक है, बहुत क्यूट से आउटफिट, या फिर कुछ नया कुछ क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। तो ये है मेरा ट्राउज़र जिससे मैं टॉप बनाऊंगी, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया मेरे को पहने हुए। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसके ना सेंटर सीम ओपन कर देंगे जो लेग्स के बीच में होती है। और इसे मैं क्यों ओपन कर रही हूँ, क्योंकि इस पे ना ये बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है कपड़ा क्रॉच एरिया से, और मैं इसको और ज़्यादा पहन भी नहीं सकती, ऑलरेडी मैंने काफ़ी वेयर कर लिया। तो अगर हमें इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखना पड़ेगा तो हमें ओल्ड क्लोथ्स भी न्यू करके पहनने चाहिए, कुछ कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने कपड़ों में। तो हम सबसे पहले ना इसकी ना सीम ओपन कर लेंगे। तो इसमें जो कटिंग है ना इस टॉप की, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर आपको थोड़ी स्टिचिंग आती है तो आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली स्टिचिंग जैसे हम कुर्ता सिलते हैं, तो वही हम टॉप की भी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना हमने इसकी सेंटर सीम ओपन कर लेनी है लेग्स की, जो कि मैं अभी वीडियो में कर रही हूँ। फिर आगे जाके हम इसकी ना फ्रंट, जो हमारा एक लेग होगा उसमें से हम फ्रंट वाला पोर्शन निकालेंगे, जो हमारा दूसरा लेग होगा उसमें से हम बैक साइड वाला अपने टॉप का पोर्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट वाला है, तो फ्रंट वाला जो ये है उसमें ना मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है उसको, मतलब ट्रायंगल शेप में हम रखेंगे। तो सेम हम ये करेंगे। फिर नीचे वाली साइड से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे, स्लीव्स हम बहुत छोटे निकाल लेंगे। और यहाँ से ना मैं बाइस स्ट्रिप कट कर रही हूँ और स्ट्रेट स्ट्रिप भी कट कर रही हूँ फैब्रिक की। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारी नेक लाइन है, जो हमारी हेम लाइन है, उसको फिनिशिंग करने में ये मदद करेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट फैब्रिक मोड़ेंगे तो वो थिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो ये मैंने जो स्ट्रेट स्टिच की है वो हमारी यूज़ होगी स्लीव्स में, जो बाइस स्टिच की है वो हमारी नेक लाइन और हेम लाइन में यूज़ होगी, ठीक है, नीचे की साइड। तो जो हम इसे स्टिच करते हैं वो हमारा मेथड ये होता है, पहले तो हम फैब्रिक को राइट साइड नीचे की साइड रख के, और हम जो स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं उसको भी सीधा रख के हम ऐसे स्टिच कर देते हैं, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। फिर हम टॉप सीम देने के बाद एक और बार उसको अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। जो हम और टॉप बनाएंगे उसमें भी हम सेम बायस स्ट्रिप से ही फिनिश करेंगे ज़्यादातर चीज़ों को। जब ये स्टिच हो जाएगा इस तरह से, फिर हम इसको ना एक और बार फोल्ड करके स्टिच कर देते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स इस तरह से फिनिश दिखती है। तो अब हम बात करते हैं नेक लाइन की। तो नेक लाइन को हम ना एक साइड से स्टिच कर देंगे। तो जैसे हम हमारे शोल्डर्स हैं, तो हमारा ना शोल्डर वाला पार्ट हम एक साइड से स्टिच करेंगे, एक साइड से नहीं करेंगे, क्योंकि एक साइड से हम बायस स्ट्रिप रख के ना उसको स्टिच करेंगे, मतलब बायस को, नेक को हम फिनिश करेंगे, तो वो पूरा नेक एक साथ फिनिश हो जाता है फिर। तो जैसे ना मैं वीडियो
में जैसे दिखाई दे रहा है। तो अब मैं बाइस स्ट्रिप फोल्ड करना तो बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने स्लीव्स पे बता दिया। सेम वैसा ही प्रोसीजर होगा नेक लाइन और हेम लाइन में। तो हम सेम उसी तरह से रखेंगे इसे, और हम सिलते चले जाएंगे। फिर उसका टॉप सीम देंगे, फिर उसका फोल्ड करके अंदर वाली सीम दे देंगे। तो ये कुछ फिनिश होने के बाद ऐसा लगेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आई। मैंने प्रेस वगैरह कर दी तो और ज़्यादा अच्छी आई। बट अभी हमने हेम लाइन को, नीचे वाला टॉप के पोर्शन को फोल्ड नहीं करा है, तो हम उसे भी फोल्ड करेंगे। हम इसे भी फोल्ड करेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों वाले पोर्शन को। तो ये हम बाइस स्ट्रिप से ही करेंगे। तो ये फिनिश होने के बाद, ये बैक साइड वाला पोर्शन है तो काफ़ी अच्छा फिनिश हुआ है, क्योंकि बाइस स्ट्रिप से ना कपड़ा अगर स्ट्रेचेबल हो तो वो भी होल्ड हो जाता है। तो इसलिए बाइस स्ट्रिप से ही हमें वो करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। सो ये हमारे फ्रंट साइड वाला पोर्शन है। अब हम इसमें ना साइड से सीम दे देंगे। तो साइड सीम सिर्फ हम 0.5 रख के हम उसको दबा रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं पोर्शन दिखा नहीं रही स्टिच होते हुए, बट ये फिनिश होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि हमने सिर्फ दबाया है, सिलाई की है, नॉर्मल स्टिच की है, तो कुछ दिखाने वाला। अब हम स्लीव्स ऐड करेंगे। तो स्लीव्स हमारी ये हैं स्लीव्स, ठीक है। तो स्लीव्स हमारी ऑलरेडी आगे से तो हमने फिनिश कर ली। तो अब हम इसको बैक मतलब आर्म होल से अटैच करेंगे इसमें। तो अब जो हमारा कुर्ती, जो हमारा टॉप का आर्म होल है और हमारा बाजू का आर्म होल है, वो हमारा सेम आना चाहिए। तो सेम आके हम ये साइड वाली सिलाई करते हैं। फिर साइड वाली सिलाई जब हमने कर ली, उसके बाद हम, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से हम उसको टॉप के अंदर लेके जाएंगे, सीधी साइड सीधी, दोनों की सीधी सीधी साइड। फिर हम उस पे ना राउंड स्टिच कर देंगे, तो हमारी वो बाजू हो जाती है तैयार। तो हम बाजू को रख के सिल देंगे। सिलने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। तो ये टॉप बहुत ज़्यादा प्रिटी टर्न आउट हुआ है, और सेकंड टॉप की इंस्पिरेशन है हमारी ये। तो मैंने पिंटरेस्ट से ली हुई है। और सबसे पहले बात बता दूं यार, ये निशान को ना इग्नोर करना, ये मैंने नहीं लगाया, मेरी मम्मी ने लगाया। मैंने पैटर्न बना के रखा, उन्होंने पता नहीं क्या रख दिया इसके ऊपर, ऑयली ऑयली, उसके ऊपर निशान लग गए। तो मैं पहले ही बता दूं, ये पैटर्न भी मैंने पिंटरेस्ट से ही देखा, क्योंकि मैंने जब डिज़ाइन देखा तो उसके नीचे ना उसका पैटर्न बनाना भी आ रहा था। तो मैंने ये पैटर्न बना दिया था, और मैंने दूसरे वाले का भी पिंटरेस्ट से ही देखा था। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि ये पैटर्न कैसे बनेगा। आप वहां से जाके सेम देख सकते हो, सेम प्रोसीजर कि मैंने कैसे। और ये बैक वाला जो पोर्शन है ना, ऑन फोल्ड पे रखा हुआ, तो ये खुलेगा भी, ठीक है। तो ये फ्रंट और बैक मैंने दोनों बना लिए हैं। तो अब चलो हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम इस टी शर्ट को कन्वर्ट करेंगे हम उस टॉप में, जो हमारी इंस्पिरेशन है। तो ये मेरी टी शर्ट है, ये मेरी टी शर्ट नहीं, मेरे पापा की टी शर्ट है, बहुत पहले से मेरे पास ये रखी हुई थी। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक टॉप में, क्योंकि इसे मैं ऐसे तो नहीं पहन पाऊंगी कहीं भी, तो टॉप को मैं पहन भी सकती हूँ। तो चलो इसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो कटिंग हमने कर ली है सारे पोर्शंस की। तो अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे फ्रंट साइड में गैदर्स आएंगे, बैक साइड वाला पोर्शन है ऑन फोल्ड पे, ये हमारी दोनों स्लीव्स हैं। तो स्लीव्स हमने वैसी की वैसी ही रखी हैं, बस सिर्फ उधेड़ मतलब उसमें से अलग की, जब हमने उसको सेपरेट करा, उधेड़ के निकाल लिया। तो हम ये पहले फ्रंट साइड में ना गैदर्स देंगे। तो मैंने सबसे पहले ना जितनी मेरी फुल सीम है 5, तो मैंने उस पे कर दिया उसको स्टिच का गैप। और ना मैं यहाँ पे सबसे बड़ी वाली सीम दे रही हूँ, जिससे मैं गैदर्स बना सकूँ। तो गैदर्स हमें हल्के हल्के गैदर्स चाहिए, तो इसलिए मैं मशीन से ही वो करके, सिलाई लगा के, तब उसको हल्का सा पुल कर दूंगी, तो जैसा आपको वीडियो में दिखाई देगा। तो ये हमारे गैदर्स हो चुके हैं रेडी। अब हम ये वाला जिसमें पोर्शन अटैच होगा ना, तो वो हम रखेंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर रख के अब हम सीम दे देंगे। तो ये गैदर्स आप अपने हिसाब से बैठा सकते हो। प्लस इसमें हमारा साइड से हमारा ना कट भी आएगा। तो वो कट आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने मेजरमेंट के हिसाब से चाहिए। तो आपकी वेस्ट के हिसाब से चाहिए कि कहाँ पे आपकी वेस्ट है। तो ये फिर हम इसको इस पे रख के हम कर देंगे स्टिच। तो स्टिच करेंगे हम। तो मैं स्टिचिंग वाला प्रोसीजर दिखा नहीं रही हूँ, बस मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने उसमें ना नीचे की साइड से छोड़ दिया है, जहाँ पे वो कट है ना ये, तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हो। तो अब हम इसको फिनिश जो करेंगे ना, जो नीचे से कटा है, वो हम बायस स्ट्रिप से फिनिश करेंगे। बाकी वरना हम कुछ
किसी और चीज़ से कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मार्जिन उतना था नहीं, वरना मार्जिन होता तो हम उसी सेम फैब्रिक को ज़्यादा कट कर लेते। अब हम बनाएंगे नेक लाइन। तो नेक लाइन के लिए ना मैंने ये 3 इंचेस की स्ट्रिप ली थी, जो कि हमारा कॉलर की तरह लगेगी, जैसे हम कॉलर टाइप का अटैच करते हैं टी शर्ट में भी, जैसा नॉर्मली हेम लाइन होती है ना, जैसा इसमें पहले से था वैसा ही, लेकिन हमने थोड़ा छोटा किया है नेक को, तो हमने दोबारा से बनाया है। तो हम सेम इसको इस पे स्टिच कर देंगे। तो इसका प्रोसीजर अगर मैं दिखाऊं तो सही में बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले हम दोनों के दोनों ना शोल्डर से अटैच कर लेंगे। फिर ये जो मैंने पट्टी बनाई है, ठीक है, इसको प्रेस वगैरह मैंने कर लिया था, और इसमें मैंने सिलाई कर रखी है थोड़ा कच्चा, जिससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि वो काफ़ी क्या बोलते हैं, स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो वो एकदम संभालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मैं ज़्यादा स्ट्रेचेबल कपड़े सिलती भी नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर थोड़े से मैंने वैसे ही कपड़े सिले हैं, मैंने टी शर्ट टाइप वाला कपड़ा इतना ज़्यादा कभी सिला ही नहीं है। तो ये फिनिश होने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो ये मैंने इसमें प्रेस वगैरह भी कर लिया है पूरे पे। तो उसके बाद ना अब हम इसमें साइड सीम देंगे। तो साइड सीम, अभी ये हमारा कपड़ा जो है साइड सीम देंगे, प्लस जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है ना, उसको हम बायस स्ट्रिप से फिनिश करेंगे। तो पहले हम इसको करेंगे उल्टा। तो फ्लिप होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम इसको ना साइड वाली सीम देंगे, जो कि फिटिंग वाली सीम होती है। तो हम हाफ हाफ इंच का गैप देके करेंगे, तो सीम वाला प्रोसीजर मैं नहीं दिखा रही हूँ। सीम देने के बाद हमने ना नीचे से इसे बायस स्ट्रिप से ही फिनिश कर दिया। अब बायस स्ट्रिप से फिनिश मैंने फर्स्ट टॉप में ही दिखा दिया कैसे करना है, तो हम सेम वैसे ही उसे फिनिश कर दिया। अब हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स अटैच का भी सेम प्रोसीजर है जैसे हमने फर्स्ट वाले टॉप में किया था, बट उसमें हमारी शॉर्ट स्लीव थी, इसमें हमारी लॉन्ग स्लीव्स है। तो हम पहले आर्म होल नापेंगे, फिर उसके बाद जहाँ तक हमें स्लीव्स टाइट चाहिए जो हमारे हमारे हाथ पे, ठीक है, तो जहाँ तक हमें टाइट चाहिए वहाँ तक हम उस नाप से रखेंगे, फिर हम उसको सीधा रख देंगे, क्योंकि थोड़ी सी अम्ब्रेला लुक में आएगी। तो मैंने नीचे से बाजू को नहीं छोड़ा, सिर्फ मैंने यहाँ से फिटिंग दी है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हम उसको पूरे को फिटिंग देंगे, फिर उसके बाद हम उसे सेम जैसे मैंने फर्स्ट उसमें बताया था वैसे ही सेम हम स्लीव्स को सिल देंगे। सो ये टॉप स्टिच होने के बाद लगेगा कुछ ऐसा। ये ऐसा टर्न आउट हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी टर्न आउट हुआ है, बट इसकी जो स्लीव्स है, ठीक है, वो वैसी टर्न आउट नहीं हुई जैसा मैंने पिंट्रस्ट से इंस्पिरेशन ली थी, ठीक है, वैसा टर्न आउट नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल है टी शर्ट में से। और ऊपर से जो ये यहाँ पे ये जो हमने किया है ना, जो थोड़ा सा हमने कपड़े को ऐसे करके मोड़ा है। एक तो मैं चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। हमने जो यहाँ पे गैदर दिए हैं थोड़ी से, याद आ गया, ठीक है, ये जो हमने गैदर्स दिए हैं, तो ये गैदर्स हमें थोड़े से और ज़्यादा देने चाहिए थे, बट मेरी टी शर्ट के हिसाब से उतना कपड़ा नहीं था हमारे पास, मेरे पास, तो मैंने इस वजह से अपने हिसाब से उसको बिठाया था। ठीक है, आपके पास अगर बहुत सारा बड़े साइज़ की आपके पास टी शर्ट है, तो आप उसमें से और ज़्यादा यहाँ गैदर्स बना सकते हो, क्योंकि आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे और गैदर्स आ जाएंगे। बट मेरे पास कपड़ा उस हिसाब से था, कम था, तो इस वजह से मैंने मेरा ये टर्न आउट हो पाया। और ऊपर से अगर आपकी स्लीव्स भी में ज़्यादा ये वाला पोर्शन है, तो आप उसे वैसे रख सकते हो, बट मेरे पास कम था तो मेरी स्लीव्स कुछ ऐसी ही बनी है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यहाँ नीचे वाली साइड से वो आ नहीं पाया, ठीक है, बेल स्लीव्स वाला लुक नहीं आ पाया। बट ये तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरे से ज़्यादा ना ये मेरी दीदी को इतना ज़्यादा पसंद आया ना ये टॉप, उन्होंने कहा मुझे दे दे, ठीक है, तो वही मैं भी पहनने से ज़्यादा, तो वो कहीं पे पहनेंगी तो मैं स्टोरी वगैरह पे लगा दूंगी इंस्टाग्राम पे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है ये हमारा टॉप ब्लैक वाला, जो कि हमने टी शर्ट से बनाया हुआ, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ है, प्रिटी प्रिटी। तो अब मैं दिखाती हूँ दूसरा वाला। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ, चलो। अब हम बनाएंगे थर्ड टॉप। तो थर्ड टॉप हम बना रहे हैं ये वेलवेट कुर्ती से। तो ये कुर्ती मेरी 4-5 साल पुरानी है, ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में सिलाई करना स्टार्ट करा था। तो हमारी इंस्पिरेशन ये है, तो हम इस कुर्ती को टर्न करेंगे इस टॉप में, टर्न आउट करेंगे इस टॉप में। तो चलो
प्रोसीजर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस कुर्ती के सारे अंजर पंजर अलग कर देंगे, सब कुछ खोल देंगे, ठीक है। सारी सीम्स ओपन कर देंगे, सारी सीम्स हम नीचे वाली सीम्स जो ज़्यादा पल्ले वाला होता है ना कुर्ती का पोर्शन, हम उसको साइड से पूरा ओपन कर देंगे। तो हमने ओपन कर लिया, फिर उसके बाद उस पर प्रेस वगैरह कर दी। प्रेस वगैरह करने के बाद अब जो मैं पैटर्न बनाया है, ठीक है, तो वो पैटर्न भी मैंने पिंटरेस्ट से ही देख के बनाया है, तो वो भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यार देख लेना, क्योंकि अगर बनाओगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इजी भी था, ऐसा नहीं था स्टिचिंग में, इसमें इतना कुछ टाइम लगा नहीं मुझे ज़्यादा, बट पैटर्न में थोड़ा सा लगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने इसे पैटर्न को रख के देखा कि कहाँ से मेरा निकल रहा है, टॉप निकल जाएगा। फिर फ्रंट साइड से, कुर्ते के एक साइड से हमने एक अपना टॉप का फ्रंट साइड निकाली, फिर बैक साइड निकाली बैक वाले पोर्शन से। फिर हमने यहाँ पे, अब हमारे गैदर्स आएंगे शोल्डर वाली साइड पे और स्लीव्स वाली साइड पे, दो जगह पे। तो हम यहाँ पे गैदर्स देंगे अपने पैटर्न के हिसाब से। फिर यहाँ पे मैंने ना दोनों फ्रंट और बैक के टॉप रख रखे हैं। तो हम सबसे पहले ना यहाँ गैदर्स हाथ से कच्चा कर देंगे सुई की मदद से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गैदर्स दे दिए, पास से दिखाती हूँ। ये रहे हमारे गैदर्स दिए हुए स्लीव्स और शोल्डर पे। तो अब हम ये दोनों अलग अलग हमारे पल्ले हैं ना टॉप के, तो हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के फिर हम सीम देंगे, साइड सीम, शोल्डर वाली सीम, और प्लस ये जो हमारा स्लीव्स वाली सीम आएगी यहाँ से, आमोल से नहीं आएगी, अंदर वाली साइड से नहीं आएगी, फिटिंग वाली सीम आएगी हमारी। तो पहले हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे, फिर यहाँ शोल्डर से सीम आएगी, स्लीव्स पे सीम आएगी वहाँ पे, और ये हमारी फिटिंग वाली सीम आएगी। और इधर वाली साइड से हम मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के और तब हम स्टिच करेंगे। तो पहले हम इनको करते हैं स्टिच। सो मैं इनको करूँगी स्टिच, और स्टिचिंग वाला प्रोसीजर मैं इसमें दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि सिर्फ हम नॉर्मल स्टिच कर रहे हैं, 1/2 इंच का गैप देके। स्टिच होने के बाद ये टॉप कुछ ऐसा लगेगा, अभी ये पूरा फिनिश नहीं है, बट तब भी सिलाई लगा चुके हैं हम इसमें। तो ये शोल्डर से ना, यहाँ से ये नेक वाला लेयर जो आ रहा है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट आ रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा टाइट दबा के सिल देंगे। प्लस हम पूरे हेमलाइन वगैरह को बाय स्टेप से हम फिनिश कर देंगे, पूरा फिनिश करेंगे, नीचे से भी आर्म होल जो एक दूसरा वाला है, ठीक है, नेक लाइन को भी हम बाय स्टेप से फिनिश कर देंगे। और ये हमारा टॉप हो चुका है फिनिश। पहनने के बाद ये कुछ लगेगा ऐसा। दोस्तों ये टॉप इतना सुंदर टर्न आउट हुआ है ना, पीठ। ये टॉप इतना ज़्यादा सुंदर टर्न आउट हुआ है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब ये लग नहीं रहा किसी भी एंगल से कि मैंने अपनी पुरानी कुर्ती को काट के बनाया है, ठीक है। वैसे कुर्ती इतनी ज़्यादा भी पुरानी नहीं थी, बट वैसे पुरानी थी, ठीक है। ये इतनी सुंदर टर्न आउट हुआ है ना इसका, ये कट, ये सब चीज़। सो अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो एक लाइक एक कमेंट करके ज़रूर जाना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और इस वीडियो में अगर कहीं पे आपको कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, कहीं पे आपको लग रहा हो कि मुझे ये दोबारा से समझनी है, तो मेरे को कमेंट करना, मैं ज़रूर उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, या फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगी उससे रिलेटेड। तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, मेरे को भी हेल्प होगी और मैं उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी दोबारा से। सो अभी हम हमारे जो सीरीज़ है, जो मैंने फ्रॉम आउटडेटेड टू आउटस्टैंडिंग करी है, ठीक है, जिसमें हमने टॉप्स बनाए हैं, 3 टॉप बनाए हैं। तो ये वाला टॉप मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी, ऊपर से मतलब सभी प्रिटी हैं वो, लेकिन ये मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो ऐसे ही हम और भी बहुत सारे फ्रॉम आउटडेटेड टू आउटस्टैंडिंग आउटफिट बनाएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया इतना बड़ा थैला है मेरे पास, जिस जो 2 साल से सिर्फ उसमें कपड़े भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, उसमें से मैंने एक भी रिक्रिएट नहीं करा है। और यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइज, बाहर हल्ला हो रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स बैठ के बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आवाज़ आएगी, मैं उसको थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करूँगी, रिमूव करने की कोशिश करूँगी, बट नहीं हो पाई, तो मैनेज कर लेना प्लीज़। तो
ये हमारी सीरीज़ है फ्रॉम आउटडेटेड टू आउटस्टैंडिंग आउटफिट, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सारे आउटफिट बनाएंगे। और इंस्टाग्राम पे ना मैं आजकल इसका सिर्फ ट्रांजिशन वाली शो कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई लगे कि आउटफिट आपको वो देखना है कि मैं कैसे उसे क्रिएट करूँगी, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वो आउटफिट शेयर कर सकते हैं। मैं उसका ट्यूटोरियल ज़रूर बनाऊँगी, काफ़ी अच्छा से बनाऊँगी, ठीक है। सो मैंने बहुत ज़्यादा बोल लिया अब। मेरे को प्यास लग रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट स्विंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।